क्या देश के करोड़ों मजदूरों की सैलरी अब बढ़ने वाली है? क्या 9 साल बाद न्यूनतम मजदूरी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है? और क्या अब हर 3 साल में महंगाई के हिसाब से मिनिमम वेज तय होगी? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सरकार नेशनल फ्लोर वेज में बदलाव की तैयारी कर रही है, जबकि इकोनॉमिस्ट ने मौजूदा 176 रुपये जो है प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी को बेहद कम बताते हुए इसे बढ़ाने और नियमित अंतराल पर इसे संशोधित करने की मांग भी की है। आखिर इससे मजदूरों की जेब पर क्या असर पड़ेगा, किसे सबसे ज़्यादा फायदा होगा और सरकार की नई योजना क्या है? आइए प्रवीण सर से जो है पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। सर, न्यूनतम वेज जो है उसमें बढ़ने की बात कही जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए, और इसको लेकर हमने पहले भी मनी सेंट्रल में डिस्कस किया था विशाल, की सरकार एक नया प्लान लेके आ रही है जिसमें राज्यों के लिए अनिवार्य बनाया जाएगा कि जो सरकार मिनिमम वेज तय करेगी मज़दूरों के लिए, उससे कम राज्य सरकारें कोई भी ऑफ़र नहीं कर पाएंगी। अभी जो है वो एक एडवाइजरी है जो 176 रुपये पर डे का जो फ्लोर प्राइस है या फ्लोर वेज है राज्यों के लिए, वो एक सरकार की सलाह है। राज्य चाहें तो उससे कम भी दे सकते हैं, हालांकि राज्य इससे ऊपर का वेज देते हैं या तय करते हैं जी। लेकिन अब जब सरकार लेकर आएगी तो वहाँ पर अनिवार्य होगा कि इसके नीचे आप नहीं जा सकते। माना ये जा रहा है कि अच्छी खासी यहाँ बढ़ोतरी हो सकती है, जो 176 रुपये है उससे अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं, 400 रुपये या 450 रुपये भी किया जा सकता है। लेकिन एक जो चीज़ आ रही है यहाँ पर, जो डिमांड आ रही है, जो एक्सपर्ट जिस बात को कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि हर 3 साल में इस जो वेज आप फ्लोर वेज तय करेंगे या मिनिमम वेज तय करेंगे केंद्र सरकार, उसका भी हर 3 साल में रिवीजन किया जाए। इस पूरे के पूरे जो वेज डिसाइड करने की प्रक्रिया है, इसमें इन्फ्लेशन को इसके साथ लिंक किया जाए विशाल। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में जो कर्मचारी हैं उनके भी, अगर आप अप्रेजल की बात करते हैं या सैलरी बढ़ोतरी की बात करते हैं, तो उसको केंद्र सरकार के जरिए यहाँ पर बढ़ोतरी को लिंक कराने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत लाजमी है सर। देखिए ना, पिछले 9 साल में सर इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। 176 रुपीज़ के आसपास, मतलब आखिरी बार मुझे याद है 2017 में इसको अपडेट किया गया था। उसके बाद 9 साल हो गए, इसमें कोई अपडेशन नहीं है। 9 साल में चीज़ें कितनी बदल गई। 176 रुपये प्रति माह, मतलब प्रतिदिन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्रतिदिन में कहाँ ही क्या गुजारा होगा सर किसी भी मजदूर का। नहीं, लेकिन ये जो 176 रुपये है ये सरकार का मिनिमम फ्लोर वेज है। राज्य जो है वो इससे ऊपर ही देते हैं। स्टिल अगर आप इसको देखेंगे तो अगर मैं एक जो डेटा देख रहा था कि 2023-24 में जो औसत मासिक उपभोग व्यय है या जो मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है किसी एक परिवार का, वो 4122 रुपये रहा। और शहरों में अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 7000 रुपये है। और अगर आप 176 रुपये पर डे के हिसाब से 20 दिन या 21 दिन का कैलकुलेट करेंगे तो 4-4.25 हज़ार रुपये की ही रकम बैठती है। इस लिहाज से देखेंगे तो यहाँ महंगाई के साथ और जो उपभोग का खर्च है कि एक परिवार की, एक जो दिहाड़ी मजदूर है या किसी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कामगार है, उसका रोजाना का या महीने का उसका खर्च कितना है जी। चाहे बच्चों की बिल्कुल सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो या एक बिलो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई हो, या एक सामान्य स्तर पर आपके खाने पीने और रहने का खर्च हो। ज़्यादातर जो कामगार हैं जो बाहर के राज्यों से बड़े शहरों में काम करने आते हैं, वो सब के सब किराए के घर में उनको रहना पड़ता, अपना घर ले पाना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आपकी वेज जो है डेली की, वही अगर आपके खर्च को मीट ना कर पाए या खर्च को ही केवल आप पूरा कर पा रहे हैं, तो वो स्थिति खराब है जी। और आप ये भी देखिए कि हाल के वक्त में और 2 बड़ी चीज़ें हुई। एक 28 जब फरवरी से जब ईरान का और अमेरिका की और इजराइल की लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद आपका एलपीजी के सिलेंडर के प्राइसेस में बड़ी तेज महंगाई आई। 3500, 4000 रुपये, 2500 रुपये जिनके गैस कनेक्शन नहीं थे उनको मजबूरी में इतने महंगे दाम, बल्कि इससे ऊपर की कीमत पर भी हमने तो सर वो भी फुटेज देखा जब पलायन होने लगा सर, ट्रेन भर भर कर लोग जो और उसकी बड़ी वजह ये थी कि सिलेंडर की अवेलेबिलिटी नहीं थी। लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो 7000 या 6000 रुपये का एक सिलेंडर खरीदें। और सर इसको जो कैलकुलेशन वाला आपने, माफ़ कीजिएगा, जो आपने बताया 6996 या 4122 वाला, उसमें अगर एक आंकड़ा और जोड़ लिया जाए सर, 176 को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो एक मजदूर की जो है मासिक कमाई वो भी मात्र 5500 रुपये आसपास बैठती है सर। वही तो वो भी 30 दिन की। एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली अगर आप इसको 26 दिन कर लीजिए, 4 दिन का मान लीजिए वीकली ऑफ अगर मान लीजिए, तो दूसरी खैर मैं जो चीज़ बता रहा था, इन्हीं सब परिस्थितियों की वजह से जो खर्च आपका है और जो कमाई है उसके बीच में जो अंतर पैदा हो रहा था कि खर्च आपका ज़्यादा है, कमाई आपकी कम है, उसकी वजह से हमने देखा कि गुड़गांव मानेसर वाली बेल्ट में अनरेस्ट हुए, नोएडा में भी उसकी वजह से अनरेस्ट देखने को मिला, और फिर सरकारों को यहाँ पर दखल देना पड़ा और जो मिनिमम वेज है या फैक्ट्रियों को निर्देश देना पड़ा कि आप एक सर्टेन लिमिट से नीचे आप पेमेंट नहीं कर सकते। वर्किंग कंडीशंस को सुधारने की बात कही गई, ओवर टाइम की बात कही गई, वीकली ऑफ की बात कही गई जी। तो जब सरकार अपना जो नया वेज कोड लेकर आई है 4 कानूनों के साथ जो शामिल हैं, उसमें ये बड़ा बदलाव लेकर आती है, तो मुझे लगता है पूरे देश में जो वर्कर्स हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी बड़ा बदलाव विशाल देखने को मिलेगा। चलिए सर, अब मान लीजिए 176 के आधार पर तो 5500 रुपये बैठ रहा है, तो अगर भाई डेटा अगर चला जाए 400 अगर होता है या 450 होता है तो करीबन मुझे लगता है कि 10,000 रुपये या 11,000 रुपये के आसपास का ये आंकड़ा बैठेगा, तो थोड़ी राहत मिलती हुई दिख सकती है। हालांकि वो भी नाकाफ़ी ही होगा मुझे जहाँ सब लग रहा है सर, क्योंकि अगर मैं इस कहानी को EPS 95 वाले मामले से जोड़ता हूँ जहाँ न्यूनतम पेंशन 1,000 है, उसको 7,500 करने की बात होती है, तो उस लेवल पर भी कहा जाता है कि ये भी ऊँट के मुँह में जीरा ही होगा। 7,500 या 9,000 से भी कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि रोज़मर्रा के खर्च, मेडिकल का खर्च, रहने का खर्च, तमाम फूडिंग एंड लॉजिंग का खर्च जो है बहुत ज़्यादा है, उसमें 9,000 10,000 रुपये में इस समय जो है गुजारा करना बड़ा नाकाफ़ी है। लेकिन इसी पे सर इकोनॉमिस्ट जो है मदन सबनवीस, चीफ इकोनॉमिस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा, वो भी कह रहे हैं, जो आप जो बात दोहरा रहे हैं सर, कि मिनिमम वेज में जो है उसको महंगाई को जोड़ना चाहिए, हर 3 साल में इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और इससे जो है मजदूरी जो है समय के हिसाब से अपडेट होती रहती है। लेकिन एक पॉइंट बड़ा अच्छा है सर, जो इन्फ्लेशन को इंडेक्स करने जोड़ने की जो बात कही जा रही है, ये बड़ा तर्कसंगत। जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को मिलता है भाई, DA देते हो आप, तो उस हिसाब से इन लोगों को भी अगर इस चीज़ से जोड़ दिया जाएगा तो आगे भविष्य में दिक्कत नहीं होगा, फिर 3 साल के बाद तो अपडेट होता ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये भी बात सही है। और एक और बात भी है विशाल, हाल के वक्त में हमने ये देखा है कि मनरेगा की जो अभी तक जो मनरेगा के तहत कार्यक्रम चल रहा था, जिसको अब जी राम जी कर दिया सरकार ने, वहाँ पर हमने मजदूरों का एक क्रंच देखा कि उसको लेने के लिए जो काम थे गांव में, देहात में, जो मनरेगा रिलेटेड वर्क थे, उसके लिए मज़दूरों की कमी हुई। और उसकी वजह ये थी कि जो मज़दूर गारंटीड जो मज़दूरी मनरेगा के तहत मिल रही थी, उससे ज़्यादा आपको मज़दूरी दूसरे कामों में या शहर में आपको मज़दूरी के जरिए मिल रही थी। तो अगर आप हाल के वक्त की पिक्चर को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कुछ जगहों को अगर आप छोड़ दें, तो जो रोज़ाना का जो मजदूरी है उसमें इजाफा भी अच्छा खासा हुआ है, और जो रोज़ाना के दिहाड़ी मजदूर हैं या दूसरे ऐसे असंगठित कामकाज में मौजूद लोग हैं, उनकी जो कमाई है उसमें भी ठीक ठाक इजाफा हुआ है। चलिए सर, इसी बीच सर, लेकिन इसको सरकार का एक गारंटी का जो जामा पहनाना वो बहुत ज़रूरी है। जी सर, चीफ इकोनॉमिस्ट इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च के देवेंद्र पंत साहब हैं, उनका भी एक कमेंट ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि इससे कंजम्पशन बढ़ेगी, ओवरऑल जो इकॉनमी में जो है उसका फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त मिलता हुआ दिखेगा। इस पर कुछ आप वैल्यू एड? नहीं बिल्कुल, देखिए अब अगर पैसा आएगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा। नहीं, अभी आप देख लीजिए, एक परिवार का मिनिमम खर्च जो है अगर वो 7,000 रुपये के आसपास है, एक दिहाड़ी एक औसत जो मज़दूर है उसका, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर जो, और ऐसा तब है जब बहुत सारे काम इन मज़दूरों को या इन परिवारों को छोड़ने पड़ते हैं, बहुत सारा खर्च ऐसा जो ज़रूरी है लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है कि पैसा उसके लिए है नहीं। तो अगर सैलरी बढ़ती है, अगर तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं प्राइवेट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, हर 3 साल में यहाँ रिवीजन होता है, तो जाहिर तौर पर कंजम्पशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। और जिसकी बात तमाम जो अर्थशास्त्री हैं वो 8th पे कमीशन के मामले में बोलते भी हैं कि साहब अगर आप कर्मचारियों को एरियर सहित पैसा देंगे तो ये सीधा इकोनॉमी में 4.5 लाख या 5 लाख करोड़ का सीधा एक बूस्ट इकोनॉमी को देगा। तो वो बूस्ट तो प्राइवेट सेक्टर के, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों की भी अगर सैलरी बढ़ेगी, तो एक परिवार अगर मौजूद है, काम कर रहा है, तो उसके खर्च भी हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर हेल्थ तक।